नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। जैसे कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है, ठीक वैसे ही कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों में पहले ब्लैक, फिर व्हाइट और अब येलो फंगस का संक्रमण देखने को मिल रहा है। आज हम अपने इस खास शो में फंगस के कलर कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो बहुरूपिया। अलग अलग रंगों वाला फंगस, काला, सफेद और पीला, तीनों एक से एक खतरनाक, मानो रूप बदलकर जान लेने आए हों। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की बात बाद में, पहले आपको नए मिले येलो फंगस के बारे में बताते हैं। आइए दिखाते हैं कहां मिला है येलो फंगस का केस और कितना खतरनाक है ये। देश में येलो फंगस की दस्तक। एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो फंगस भी है। फंगस की फांस से मचा कोहराम। जो कोरोना से ठीक हुए और कितने मरीज हैं, इसके लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। कोरोना से ठीक होने वाले कुछ मरीज अब जानलेवा फफूंद का शिकार हो रहे हैं। वायरस को मात देने के बाद सैकड़ों लोग फंगस की वजह से गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। देश में ब्लैक और व्हाइट फंगस जिस तेजी से पैर पसार रहा है, उसने सिस्टम की नींद उड़ा दी है। कोरोना के साथ फंगस के नए मामलों ने दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि राज्य और केंद्र सरकारें फंगस की चुनौती से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम कर रही हैं, लेकिन मुसीबत का सबब यह है कि इस संकट काल में येलो फंगस नाम के एक नए संकट ने भी दस्तक दे दी। राजधानी दिल्ली के करीब गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला केस सामने आया है। यहाँ एक मरीज में 3 तरह के फंगल इन्फेक्शन होने की जानकारी मिली। इस मरीज में ब्लैक और व्हाइट फंगस के साथ येलो फंगस का संक्रमण पाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज में ब्लैक और व्हाइट फंगस के लक्षण नहीं थे। सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मरीज का एंडोस्कोपी किया गया तो पता चला कि उसे ब्लैक और व्हाइट के साथ येलो फंगस भी है, जिसके बाद मरीज का फौरन ऑपरेशन किया गया। अभी आज सुबह ही डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया कि ब्लैक, येलो, व्हाइट तीनों कहा है। उसने एक्सट्रीम वीकनेस बताई है जो कि वाइट फंगस में और ब्लैक फंगस में नहीं मिलता है। उसके साथ साथ वो सारे सिम्टम बताए हैं जो वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में थे। और वो सीटी स्कैन जो मेरे पास लेकर आए थे, सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था। उनको मैंने बोला कि जब आपको बहुत वीकनेस है तो मैं आपका एंडोस्कोपी टेस्ट करता हूँ। एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो फंगस भी है, उसमें वाइट फंगस भी है, उसमें ब्लैक फंगस भी है। उसको इमीडिएटली ऑपरेट किया गया। येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। येलो फंगस शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। फंगस का असर जैसे जैसे बढ़ता है, मरीज का वजन तेजी से कम होने लगता है और ये काफी घातक हो जाता है। इसमें घावों से मवाद का रिसाव होने लगता है और सबसे बड़ी बात यह है कि घावों के ठीक होने में बहुत समय लगता है। येलो फंगस के लक्षणों में सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख न लगना और वजन कम होना देखा जा रहा है। येलो फंगस है वो इसलिए खतरनाक साबित हो सकता है कि उसमें जो घाव हम बनाते हैं उसकी सफाई करने के लिए उसको हीलिंग होने में बहुत समय लग जाता है। वो घाव रिश्ता रहता है, उससे खून रिश्ता रहता है। लेकिन जो वाइट और ब्लैक फंगस हैं, इनके घाव धीमे धीमे समय के साथ बढ़ते रहते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगस काफी खतरनाक है, लेकिन एहतियात बरतकर इससे बचा भी जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक सबसे पहले लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए।
कुपोषित लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और ऐसे लोगों में फंगस अटैक करते हैं। खुद की और अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक गंदगी ऐसे फंगस को न्योता देती है। इसके अलावा बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहने और मास्क को नियमित रूप से धोएं भी। गंदे मास्क पर फंगस का खतरा ज्यादा होता है। आप लोग इन चीज़ों से दहशत में ना आए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी यौगिक एक्सरसाइज करते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर जब निकलते हैं तो मास्क जरूर पहनें और अपने मास्क डेली चेंज करते रहें, क्योंकि मास्क को अगर हम साफ नहीं करेंगे, हमारा जो सांस की हवा उसमें जाती है तो उससे भी हमारे मास्क में भी फंगस होने का डर रहता है। अगर हम अपने आप को साफ रखेंगे, अपने आसपास के एरिया को साफ रखेंगे तो इस तरह की बीमारी नहीं होगी। गाजियाबाद के ईएनटी स्पेशलिस्ट की माने तो उन्होंने अपने करियर में पहली दफा येलो फंगस देखा है। हालांकि जिला प्रशासन ने अब तक येलो फंगस के किसी केस की सूचना मिलने से इनकार किया है। तो देखा आपने येलो फंगस कितना खतरनाक है कि इससे संक्रमित मरीज की आंखों और नाक से खून टपकने लगता है। येलो फंगस के अभी गिने चुने केस ही सामने आए हैं, लेकिन ब्लैक और व्हाइट फंगस ने कई प्रदेशों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। चुनौती बनता जा रहा है ब्लैक फंगस। कई राज्य ब्लैक फंगस की चपेट में। अलर्ट मोड पर राज्य सरकारें। कोरोना काल की दुश्वारियों के बीच ब्लैक फंगस के हमले ने मुसीबतों का अंबार लगा दिया है। यही वजह है कि देश के 10 से ज्यादा राज्यों में इस बीमारी को महामारी घोषित किया जा चुका है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, बिहार, चंडीगढ़, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। यही वजह है कि ये तमाम राज्य कोरोना की चुनौतियों के बीच इस नई महामारी से जंग लड़ने की तैयारियों में जुट चुके हैं। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि देश में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में ही हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी की वजह से 1500 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 90 लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में ब्लैक फंगस के अब तक 115 मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज सायन, नायर, केईएम और कूपर अस्पताल में चल रहा है। मुंबई के अलावा पुणे, नासिक, नागपुर समेत कई जिलों में ब्लैक फंगस अपने पांव पसार रहा है। पुणे में ब्लैक फंगस के 115 मरीज हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार का दावा है कि महाराष्ट्र में हालात इतने बेकाबू नहीं हैं कि इसे महामारी घोषित किया जाए। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार तमाम उपायों में जुटी हुई है। ब्लैक फंगस के बारे में आपको पता है कि कोई इस देश में तैयार नहीं है और वो केसेस बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। अब उसके वैक्सीनेशन के लिए देश में इंतजाम है नहीं है, तो केंद्र सरकार ने जो है जिन देशों में इसके जो मेडिसिन तैयार है उनसे राब्ता करना चाहिए। हमने कुछ टास्क फोर्स में बात की तो उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस जो है इससे पहले भी, कोरोना से पहले भी जो डायबिटीज पेशेंट थे जो वेंटिलेटर पे हुआ करते थे उनको इस तरीके की बीमारी आती थी, तो उसके लिए तैयारी तो है लेकिन फुल प्रूफ तैयारी होना पड़ेगा। 82 के ऊपर डेथ आज महाराष्ट्र में इसकी वजह से हो गए हैं और उसका जो ट्रीटमेंट के लिए महाराष्ट्र शासन ने बहुत आगे जाके इनको MJPJY के इसमें डाल दिया है, महात्मा फुले योजना में डाला है, जहां से 1.5 लाख उनको मिलेगा। अगर उससे ज्यादा है तो उसके लिए भी महाराष्ट्र शासन ने एक ट्रस्ट करके उसके लिए जो सामाजिक दायित्व बोल के महाराष्ट्र शासन उसको पैसा देने वाले हैं।
दिल्ली में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस की चुनौती बड़ी होती जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाओं और इंजेक्शन के उत्पादन में बढ़ोतरी किए जाने की गुहार लगाई है। केंद्र सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, जल्द से जल्द स्टॉक्स हर राज्य को और खास करके दिल्ली को उपलब्ध कराए जाएं ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। राजस्थान के बांसवाड़ा में हालांकि अभी ब्लैक फंगस का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन एहतियातन जिला प्रशासन इस बीमारी को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी न सिर्फ संदिग्ध मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि ब्लैक फंगस के मरीजों को लेकर अस्पताल में नए वार्ड बनाए जाने की शुरुआत भी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच इंजेक्शन की किल्लत का दावा किया जा रहा है। इसी के चलते महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में 3 दिन से एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। हॉस्पिटल वाले हम लोग को ब्लैक फंगस की दिक्कत और इंजेक्शन हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। कौन सा इंजेक्शन मांग रहे हैं? एम्फोटेरिसिन बी और एक फंगिसम है। 2 इंजेक्शंस की बहुत ज्यादा किल्लत है मार्केट में। वहीं अस्पताल के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित का कहना है कि इंजेक्शन की मात्रा सीमित है, लेकिन जल्द ही इस कमी को दूर कर लिया जाएगा। बहुत सीमित मात्रा है। एवरेज अगर अपन माने तो एक मरीज को एक दिन में 4 से 5 इंजेक्शंस लगते हैं। तो बेसिकली ये इंजेक्शंस रिट्रोबल्बर भी लगाए जाते हैं आँख के अंदर। तो वो तो हम जिन को आईज़ के इन्फेक्शंस हैं उनको इंजेक्शंस लगाने शुरू कर दिए गए हैं, और जिनका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं उनको भी हम लोगों ने इंजेक्शन शुरू कर दिए हैं, और हो सकता है 1-2 दिन में हमको और मिल जाए इंजेक्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ब्लैक फंगस के इलाज के काम में आने वाली दवाओं और इंजेक्शन की भारी किल्लत है। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस हुआ है और उसमें एम्फोटेरिसिन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन लगना है। वो कहीं उपलब्ध ही नहीं हो रहा है, मार्केट में तो कहीं है ही नहीं है। यहाँ उम्मीद है तो यहाँ भी चक्कर काट रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ बोला जा रहा है, सीधा बोला जा रहा है कि यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि जल्द ही ब्लैक फंगस की दवाओं की कमी को दूर कर लिया जाएगा। एम्फोटेरिसिन बी जो इसकी दवाई है उसकी निश्चित रूप से सभी पूरे देश में कमी है, पर हम युक्तिकरण करके, वो तो रोज अलग अलग स्तर पर आते हैं, तो जैसे भी हमें आपूर्ति होती है उसका युक्तिकरण कर हम लोगों को इलाज कर रहे हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि इसका एक विशेषज्ञों द्वारा पैरेलल वैकल्पिक मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब किया है जो ओरल मेडिसिन के माध्यम से, तो उसकी भी हम उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। यूपी में ब्लैक फंगस महामारी घोषित होने के बाद इसके मरीजों की निगरानी भी तेज कर दी गई है, जिसका नतीजा मेरठ जैसे शहर में दिखने लगा है। यहाँ ब्लैक फंगस को हराकर 29 मरीज अपने घर जा चुके हैं, जबकि 55 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिले के सीएमओ का दावा है कि मेरठ में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से सुधार हो रहा है। कुल 55 पेशेंट्स हैं, में काफ़ी पेशेंट्स ऑपरेट हो चुके हैं। ऑपरेशन के बाद दवाई चल रही हैं, कुछ लोगों में दवाई चल रही है, ऑपरेशन होना है आने वाले दिनों में। लेकिन मैं जहां पूरा मैंने एसेस किया तो डेफिनेटली लोगों को आराम मिल रहा है, ब्लैक फंगस से लोगों को मुक्ति मिल रही है। कुछ लेट स्टेज में हुए जिनकी मृत्यु हुई, तो लेट स्टेज में आए जिनका ब्लैक फंगस की से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। और जितना पेशेंट अर्ली आ जाता है उतना ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल विशेषज्ञों का दावा है कि ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी का खतरा उन लोगों में ज्यादा है जिन्हें डायबिटीज जैसी कोई बीमारी है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों का यह भी कहना है कि नमी का मौसम भी ब्लैक फंगस को दावत देता है।
इसलिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाती हैं। मसलन मास्क में नमी की वजह से ब्लैक फंगस हो सकता है, इसलिए मास्क को अगर धोएं तो धूप में सुखाएं। मास्क ऐसी जगह न रखें जहां नमी हो। मॉइस्चर जो है आज की तारीख के अंदर इसका परेशानी है, मॉइस्चर से फंगस होता है। जहाँ पे भी मॉइस्चर होता है तो इसलिए मास्क बदलें, मास्क सुखाएं धूप के अंदर धुला हुआ, उसको पहने। तो मास्क से भी जो विशेषज्ञों को कहना है कि मॉइस्चर से, मास्क से भी फंगस होने का खतरा है। तो आप लोग अगर ध्यान रखेंगे इसको, जिस जने को डायबिटीज़ है, इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, इस तरह की जो चीज़ हैं जहाँ जिन लोगों को ये फंगस का ज़्यादा खतरा है, उनको इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उधर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन ने जिला कमिश्नर को एक खत लिखा है, जिसमें ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी के बारे में लिखा गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी का दावा है कि लखनऊ में ब्लैक फंगस के इलाज के काम में आने वाले इंजेक्शन की भारी किल्लत है। कमिश्नर को लिखी गई चिट्ठी में रेड क्रॉस सोसाइटी ने जिक्र किया है कि लखनऊ में जहां 720 इंजेक्शन की जरूरत है, वहां सिर्फ 50 इंजेक्शन ही मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस को नोटिफिएबल डिजीज घोषित कर दिया गया है। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 102 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक मरीज की इस बीमारी की वजह से मौत भी हो चुकी है। ब्लैक फंगस जैसी बीमारी का खतरा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो इस मुसीबत का भी खात्मा किया जा सकता है। फिलहाल डॉक्टरों और विशेषज्ञों की भी यही हिदायत है कि अगर ब्लैक फंगस का जरा भी लक्षण किसी में मिलता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यही एक उपाय है जो आपको इस बीमारी से बचा सकता है। ब्लैक, व्हाइट या फिर येलो, तीनों के तीनों फंगस इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि तीनों के लक्षण क्या क्या हैं और इनका इलाज क्या है। क्या है ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस? क्यों बड़ी है फंगस की चुनौती? कैसे फैलती है ये बीमारी? क्या है फंगस का इलाज? कोरोना काल के बीच आया ब्लैक फंगस नाम का ये शब्द भले ही नया है, लेकिन इसके खतरे की अनदेखी करना बेहद घातक है। ये बच्चों को भी अपना शिकार बना लेता है। अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस मिला है। बच्चे और मां को कोरोना हुआ था। मां की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इसी बीच बच्चे को दर्द होने लगा। दांत में दर्द और सूजन से बीमारी का पता चला। जान बचाने के लिए दांत निकालने पड़े। इस बीमारी के खतरे को भी समझिए। किसी मरीज की आंख निकालने की नौबत आ रही है, किसी के चेहरे के हिस्से को अलग करना पड़ रहा है, तो किसी मरीज के सामने कोई दूसरी चुनौती पेश आ रही है। इन चुनौतियों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ब्लैक फंगस होता क्या है। व्हाइट फंगस हम बहुत टाइम से देखते ही आए हैं, बहुत कॉमन बीमारी है, कैंडिडा एल्बिकेंस। इसमें हमें जो समझना है वो ये है कि ये जो फंगस मोल्ड स्पोर्स हैं, ये हमारी हवा में हमेशा थे। तो ऐसा नहीं है कि हम आज पैनिक हो जाएं और कोई नई चीज़ आ गई है ब्लैक फंगस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो ब्लैक फंगस है ये वही है। अगर अभी आप एक केला खाएं और केले का छिलका रख दें, 24 घंटे बाद उसको देखें तो उस पर एक ब्लैक पाउडर जैसी वेलवेट सी चीज़ आ जाएगी, तो वो ब्लैक फंगस है, म्यूकरमाइकोसिस। तो क्या इसी तरह शरीर के भीतर भी फंगस होता है? आखिर बॉडी में ऐसी कौन सी हालत बनती है कि फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है? ये किसी भी उस बीमारी के साथ जिसमें स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाई गई हो, एंटीबायोटिक्स खाई गई हो, या नेजल म्यूकोजल जल गया हो, नाक जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ पे लोग, मुझे ऐसे मरीज मिल रहे हैं जो दिन में 8-10 बारी स्टीम लेते हैं और उनको अभी कोविड होके हट भी चुका है तो भी लिए जा रहे हैं, या कोई सिम्टम नहीं है तो भी ले रहे हैं। तो देखिए, ये जो नेजल म्यूकोजा अगर जल जाएगा तो उसकी वजह से वहां पर भी ये जो मोल्ड और स्पोर्स हवा में है, जैसे उस केले के छिलके में बनते हैं, हमारी नोज पे परत बना सकते हैं।
तो हमें बेफालतू होम रेमेडीज या ऐसी चीजें नहीं करनी जिससे हम ज्यादा प्रॉब्लम में आ पाए। ब्लैक फंगस पहले भी होती थी, डायबिटीज में होती है या जब डायबिटीज कंट्रोल से बाहर हो या साथ में कोई और बीमारी होती है, तो ये एक अनकॉमन बीमारी है। ये कोविड ने नहीं शुरू की है। दरअसल ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जिसके शुरुआती लक्षणों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। इसलिए समझना जरूरी है कि आखिर ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। नाक में सूजन, नाक में सूखापन, नाक का सुन्न होना, गालों पर सूजन, मुंह के अंदर फंगस का पैच, पलकों में सूजन जैसे लक्षण अगर दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। से गले में पैरानेजल साइनस है, नोज है और चेस्ट कंजेशन होता है, लंग्स में भी ये जा सकता है और ब्रेन में जाएगा तो उसको फिट्स आ सकती है। बाकी खांसी, बलगम निकलना, नाक में से पानी आना कंटिन्यूसली, ऐसी इसकी इन्फेक्शंस हो सकता है। इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, ज़रूरी है। और उसको अगर इन्फेक्शन जास्ती हो तो सर्जिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और अगर इन लक्षणों की अनदेखी की जाए तो ये बीमारी कितनी भारी साबित हो सकती है, इसे भी समझ लीजिए। तो ये इसका खतरा हमें अभी काफ़ी पेशेंट्स देखे गए हैं, वो नर्व्स सिस्टम में काम करेंगे तो ब्रेन में तकलीफ हो सकता है, फिट्स आ सकते हैं और दूसरा भी कोई कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकता है। कितने लोगों को, मरीजों को आँख में इतना इन्फेक्शन उनको बढ़ गया, आँख में से पानी आना, आँख में से फंगस टपकना, तो उनको कुछ लोगों को डिब्राइडमेंट करके आँख भी निकालना पड़ा। यानी कोरोना की ही तरह अगर ब्लैक फंगस को लेकर भी लापरवाही बरती जाती है तो ये कई लोगों के लिए जानलेवा बन सकती है। ये हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है और ना ही किसी के छूने से फैलती है। ये पर्सन टू पर्सन नहीं होता है, ये होता है जास्ती करके ये ट्यूबिंग्स, जो ऑक्सीजन वाले ट्यूबिंग्स वो अच्छी तरह से हमको ध्यान में रखने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, गैमा स्टेरलाइज होने चाहिए, क्योंकि सब गैमा स्टेरलाइज होंगे तो इसमें चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल माना जाता है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कई अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि भले ही फंगस का रंग अलग अलग है, लेकिन ये सभी एक ही हैं और ये कोरोना की तरह नहीं फैलते। म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकर माइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे फंगस उन मरीजों में देखा जा रहा है जिन पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ है और जिनमें डायबिटीज भी है। इससे बचने के लिए सफाई रखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।